वहीं दिल्ली में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन को लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां दिल्ली में एक महिला की दोस्त के पति को ब्लैक फंगस की शिकायत के बाद इस तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा। तो मेरी दोस्त हैं सूर्या दीक्षित, जिनके की हस्बैंड को सस्पेक्टेड केस था ऑफ ब्लैक फंगस, जिसके लिए उनके डॉक्टर ने उन्हें बोला कि वो लाइपोसोमल इंजेक्शन का इंतज़ाम करें बाहर से 12 वायल्स। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा क्योंकि गुड़गांव में ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था और गुड़गांव के दौरान काफी लेट हो गया था, रात को 10 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह 10 बजे से पहले आपको ये इंजेक्शन पहुंचा देंगे। सुबह भी वो इंजेक्शन नहीं मिला, नंबर पूरा टाइम ऑनलाइन था, चल रहा था। और उसके बाद मॉर्निंग में जब हमने उनको कांटेक्ट करा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और जब हमने रिफंड मांगा, उन्होंने कहा कि एक लेटर लिख करके दीजिए, रिफंड मिलेगा। हमने रिफंड का उनको डिटेल्स भेज दिए और उनको एक रिक्वेस्ट भेजी रिफंड करने का, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली हमने कंप्लेंट रजिस्टर करी। मैंने यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ कंप्लेंट रजिस्टर करी, मेरी फ्रेंड ने गुड़गांव पुलिस में भी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। what we have come to know is कि सेम नंबर पहले दूसरे इंजेक्शंस रेमडेसिविर और टॉक्सिजुमैब भी बेच रहा था। और सोमनाथ भारती जी ने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी ऑन 11, आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने आज तक इन लोगों का नंबर बंद नहीं करवाया है। ये नंबर अभी भी यूज हो रहा है। कल रात को भी किसी ने इनको कांटेक्ट करा और रात को भी उनको बोला गया है कि उनके पास इंजेक्शन है और वो एडवांस पेमेंट दे करके ये इंजेक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आई वुड वांट कि इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल में लाया जाए एंड स्पेशली ये जो नंबर है, ये जो लोग हैं बालाजी मेडिकल करके, इनको तो जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए। वहीं बेंगलुरु में हमारे रिपोर्टर जयप्रकाश ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस स्टिंग में एक महिला ने इंजेक्शन की कीमत 20 से 40 हजार के बीच बताई। देखिए ये पूरी पड़ताल। अस्सलाम वालेकुम। क्या आते हुआ क्या वो नहीं है मेरा पास। अप्रोक्सीमेट उसका रेट है, उसका रेट MRP क्या है? MRP 40,000 पता नहीं है। अच्छा ಓಕೆ ಮಾ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್। ಓಕೆ 40,000 ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ, ಓಕೆ? ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೋನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ತರಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಡೌಟೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಾದರೂ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ತರಿಸಾಕಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. 40 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಇಲ್ಲ 20ನೂ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಹುದು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸಾರಿ, ಎನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? और चलिए अब रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ प्रशासन के तमाम सरकारी दावों के बाद भी मरीज के परिजनों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि इस सेंटर पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन ही नहीं है। और ऐसे में सवाल यह है कि लखनऊ कमिश्नर ऑफिस से इंजेक्शन के लिए लेटर क्यों इशू किए जा रहे हैं। मौजूद है रेड क्रॉस सोसाइटी में, जहां सरकार दावा करती है कि यहां ब्लैक फंगस के जो मेडिसिन और इंजेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन यहां पर जो मौजूद लोग हैं उनका मानना कुछ और है। लंबे समय से वो यहां इंतजार कर रहे हैं। सीएमओ से लेटर मिल गया है, कमिश्नर से लेटर सैंक्शन होने के बाद उनको लगातार यहां पर आना पड़ रहा है और उनको सिंगल डोज भी नहीं मिल रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, यहाँ जानेंगे। आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं, ये बताइए सबसे पहले। मैं 25 तारीख से रोज आ रहा हूँ। एक्चुअली तो 23 तारीख को मैंने वहाँ लेटर दे दिया था। 23 तारीख को बोला गया था जब रेड क्रॉस सोसाइटी में आ जाएगा तब हम आपको लेटर साइन करके देंगे।
फिर उन्होंने मेरे को 25 तारीख को बुलाया और मुझे 25 तारीख की डेट में लेटर साइन करके दिया कि अब आप वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी में चले जाइए, वहाँ से ही होगा जो कुछ होगा। मैं यहाँ 25 तारीख से लेके आया हूँ और अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी भी यही बताया जा रहा है कि क्या अभी तक एक सिंगल डोज भी नहीं मिली है आपको? कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। जी। तो फिलहाल यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप भी इंजेक्शन के लिए आए हैं, कब से आ रहे हैं और क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? मैडम 3 दिन से आ रहा हूँ। यहाँ से तो जो कहा जा रहा है यही कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो सवाल आप हम लोग से करती हैं ये उन लोगों से करिए जो ये दावा करते हैं कि यूपी में किसी भी तरह की दवा का या इसकी ब्लैक फंगस की दवा की कोई शॉर्टेज नहीं है। वो केवल हम लोग अपने घर वालों को तिल के मरता हुआ देख रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये बात वहाँ तक पहुँचा दें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, यहाँ तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत लंबे समय से वो मौजूद है, लेकिन उनको जो इंजेक्शंस हैं, दवाएं हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं, जितेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके जो परिवार वाले हैं वो लगातार बीमार चल रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? इंजेक्शंस कहाँ कमी रह जा रही है? इंजेक्शंस दिक्कत सिर्फ इंजेक्शन की कमी की रह जा रही है, चूंकि इस इंजेक्शन की इतनी भारतवर्ष में डिमांड एवरेज एक वर्ष में 2000-3000 इंजेक्शन की होती थी। पेंडेमिक के कारण इतने पीड़ित फंगस की बीमारी से होने लगे हैं, तो सरकार के पास में इतनी बड़ी संख्या में, अगर आज की बात आप कहें तो लखनऊ शहर में कम से कम रेड क्रॉस सोसाइटी को जो जिम्मेदारी दी गई, जितने पत्रांक जारी किए गए हैं, उस हिसाब से 600 इंजेक्शन 700 इंजेक्शन रोज तो रेड क्रॉस सोसाइटी को चाहिए। प्लस प्रदेश के सरकारी अस्पताल हैं, प्रदेश के और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो यानी कि दसियों हजार इंजेक्शन प्रदेश को चाहिए, जिसका प्रोडक्शन साल भर में 2000-3000 कंजम्पशन नहीं था। एक प्रमुख समस्या ये आ रही है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ लोगों के पास सीएमओ से लेटर्स हैं, यहाँ पे कमिश्नर से उनके पास लेटर्स हैं, वो दिखा रहे हैं, तो अगर इतनी ही दिक्कत आ रही है इंजेक्शंस की, तो उनको वहाँ से ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए, वो उनको लेटर्स नहीं सैंक्शन करना चाहिए? झूठी जो इतनी दिक्कतें जो लोगों को आ रही हैं, फिर ये क्यों आ रही हैं? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी को जो ये इंजेक्शन है उसको समुचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराने की थी, वो हम कर रहे हैं। एक ये जो विषय आपने उठाया है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है कि आदमी 1.5 दिन 1 दिन कमिश्नर कार्यालय में चक्कर काट करके और इतनी जटिल प्रक्रिया अपना करके लेटर लेकर के आता है, तो इस उम्मीद से आता है कि हम उसको इंजेक्शन मुहैया कराएंगे। प्रशासन को इस तालमेल के साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो भी इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी है, उनको लेटर उसी हिसाब से जारी करने चाहिए। वो सारा प्रेशर हम लोगों के ऊपर बीतता है। हम सुबह से लेकर शाम तक उनको जवाब देते हैं, रात में हमारे पास फ़ोन आते हैं। उनकी उम्मीद, क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे ऊपर होती है कि चूँकि हम मुहैया करा रहे हैं, उनका दबाव हमारे ऊपर होता है कि हम उनको देंगे, लेकिन पीछे से अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है इंजेक्शन की। एक ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है और इसका सवाल प्रशासन से आप करें कि ये या तो अवेलेबिलिटी नहीं है तो लेटर नहीं इशू करें। लोग लेटर इशू कराने के बाद में 1.5 दिन खराब करके आते हैं, उनके पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, तो उनको लगता है कि इंजेक्शन मिल जाएगा। 3 दिन की डोज प्रिस्क्राइब की गई है। हम आपको बताएं कि तकरीबन 100 लेटर इशू किए गए हैं, उनमें हम अभी तक 30 मरीजों को सिर्फ एक दिन की डोज मुहैया करा पाए हैं। कुल 162 इंजेक्शन हमको अभी तक मिले हैं 20 तारीख से आज तक। फेरिस्त लंबी है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, लोग अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर उनसे इंजेक्शन लाने के लिए बोलता है, वो हम उस उम्मीद में यहाँ आते हैं, यहाँ उनको मिलता नहीं है और कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। सीएमओ कार्यालय जाते हैं, कमिश्नरी कार्यालय जाते हैं, वहाँ कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, हम उनको जवाब देते हैं, उनकी डिमांड को आगे रख रहे हैं, लेकिन हमें पीछे से इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हालांकि यूपी के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी नहीं है, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। डीजी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र निक जी मौजूद है हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे, जो ब्लैक फंगस को लेके लोगों में चिंताएं बढ़ी हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, मेडिसिन मार्केट का कहना सीधा यही कहना है कि सरकार ने हमसे भी वो दवाई खींच ली। नहीं, देखिए, सरकार ने अगर दवाई खींची है तो कोई स्टोर करने के लिए तो खींची नहीं है। सरकार जो भी दवा है वो चिकित्सालयों में ही दे रही है। कोई भी पेशेंट जो भी मेडिकल कॉलेज में या सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए दवाई जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में उपलब्ध कराई जाती है, और जैसे ही दवा उपलब्ध कराई जाती है तत्काल
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वो दवाई पहुंचा दी जाती है और इसके लिए कमिश्नर एडी मंडल उस क्षेत्र के और वहाँ के कोई एक विशेषज्ञ उनके पास, ये प्राइवेट वालों की मैं बता रहा हूँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग हैं वो अपनी रिक्वेजिशन लेके, इसकी एक कमेटी बनी है, उनके पास जाते हैं, वहाँ से फिर रेड क्रॉस में ये दवाई मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दवाइयाँ, जैसे आप खुद बता रहे हैं, कि थोड़ा शॉर्ट सप्लाई में है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में 2 फर्जी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स जीएसटी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे, साथ ही रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। इस संबंध में एडीसीपी ईस्ट लखनऊ एसएम कासिम से बातचीत की हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने। जहाँ पूरा देश एक तरह से कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारियों से जूझ रहा है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की जो पीजीआई पुलिस है उसने ऐसे ही 2 फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से तमाम चीज़ें मिली हैं। रेमडेसिविर और जो ब्लैक फंगस जैसे तमाम इंजेक्शनों की वो कालाबाजारी भी करते थे। हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ में एडीसीपी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से पूरा ये फर्जीवाड़ा करते थे? जी हाँ, कल देर रात चेकिंग अभियान चल रहा था। ये वृंदावन क्षेत्र में देखा, हिमालयन इनक्लेव की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी। जो सरकारी गाड़ी थी, देखने में अशोक की लाट लगी हुई थी उस पर, और उस पर झंडा लगा हुआ था और नीली लाल बत्ती लगी हुई थी उस पर। तो कुछ शक हुआ, जब उसको गाड़ी को रोका तो कुछ शक हुआ, तो उनकी चेकिंग की गई। जब चेकिंग की गई तो उनके पास से एक डॉक्यूमेंट्स जो हमको मिला, उनका जो आईडी कार्ड मिला, उस पर लिखा हुआ था सहायक आयुक्त वाणिज्यकर। तो हमने जब उनसे थोड़ा डिटेल पूछा हम लोगों ने, पुलिस वालों ने, तो उसका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। संदेह होने पर उन्हें थाने में ला करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का जो रहने वाला है, इसका नाम रितेश उपाध्याय है। ये मूलतः जनपद इलाहाबाद का रहने वाला है, यहाँ पर हिमालयन इनक्लेव में ये रहता है। इसके साथ इसका ड्राइवर था जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह है, ये भी इलाहाबाद का रहने वाला है। ये रितेश उपाध्याय और उसका ड्राइवर अखंड प्रताप, ये दोनों इस महामारी के दौरान लोगों को फर्जी रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्रोवाइड कराते थे। और ये बेसिकली जो फेक आईडी जो इन लोगों ने बनवाया था, इसने बनवाया था, वो इसलिए बनवाया था ताकि ये मेडिकल शॉप्स और दुकानों और हॉस्पिटल्स में जा करके इसको हरदम में लेना, लोगों को डराना, धमकाना और फिर उनसे इंजेक्शन सस्ते दामों पे लेना और लोगों को महंगे दामों पर बेचना। इस तरह से इन लोगों ने कई भोले भाले लोगों को अपने झांसे में आकर के उनसे इंजेक्शंस लिया और महंगे दामों पर बेचा। हमारे साथ में एडीसीपी साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़े का खेल किया जा रहा था। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ब्लैक फंगस के इंजेक्शन हो, उनको किस तरह से फर्जी वाणिज्यकर आयुक्त बनकर और लोगों जो मेडिकल स्टोर वालों से ठगी करके और उनको महंगे दामों पर बाजार में बेचा जा रहा था। फिलहाल अभी इस गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी आगे जो कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है कि आगे भी और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं लखनऊ में एम्फोटेरिसिन बी की भारी किल्लत है। लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक और भी दवाएं हैं जिन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स इसी दवा को सुझा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों के तीमारदारों को दवा के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने इसको बाजार में कंपनियों को देने पर रोक लगा दी है। गवर्नमेंट इस सबको अपने आप सब प्रयोग कर रही है और गवर्नमेंट ही खुद ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रही है। इसलिए जब बाजार में इंजेक्शन आ ही नहीं रहा है, हम दुकानदारों को मिल ही नहीं रहा, तो हम लोग उसको कहाँ से सप्लाई करेंगे आप लोगों को। जैसे पिछली बार रेमडेसिविर वायल में भी यही हुआ था कि गवर्नमेंट को डॉक्टर पर्चे लिख रहे थे मगर बाजार में माल नहीं मिला था। उसी कारण जो लोग गलत काम करते थे उन्होंने उसका फायदा उठाया। हमारा यही कहना है कि अब अगर गवर्नमेंट यहाँ से इसको प्रोवाइड करा रही है, उनका प्रचार करे कि रेड क्रॉस सोसाइटी में मिल रहा है, इन अस्पतालों में मिल रहा है, इन जगहों पर मिल रहा है, उनका प्रचार करेगी तो उससे लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। और डॉक्टर को भी ये बात पता होनी चाहिए कि वो मरीज को ये ना लिखे कि जाओ ले आओ बाजार से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ खड़ी होती है कि जब ये लोग मिसगाइड करते हैं मरीज को कि जाओ ले आओ मिल जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाजियाबाद में कल येलो फंगस का पहला मरीज पाया गया था और उस मरीज की हालत में अभी भी सुधार नहीं हुआ है और उसकी वजह है कि संबंधित इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि वो इंजेक्शन के लिए जगह जगह धक्के खा रहे हैं मगर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
अभिषेक अभिषेक कौन है ये पेशेंट और क्या हुआ? ये मेरे फादर हैं। एक्चुअली इनकी ट्रीटमेंट जो है कोविड की ही चल रही थी। अराउंड 2 मंथ्स हो गए थे ट्रीटमेंट चलते हुए, और इवन रिकवरी भी हुई थी, रिकवरी भी अच्छी होने लगी थी। लेकिन फिर सडनली अभी लास्ट 2-3 डेज से हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा मतलब स्वेलिंग आ रही थी। आइज तो मतलब कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आइज। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी, और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी ब्लीडिंग, लेकिन वो भी ब्लैक में, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो फिर ये मुझे थोड़ा सिम्टम्स, अच्छा फिर उसके बाद हमने अपने जो डॉक्टर्स जो पहले ट्रीट कर रहे थे उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत हमें यही कंसल्ट किया कि ब्लैक फंगस मुझे ये लग रहा है, और ये ट्रीटमेंट एक प्रॉपर ENT हॉस्पिटल कहीं पे वहीं। अब मैं येलो फंगस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास कल संजय नगर गाजियाबाद से आया। उसने आके जो शिकायत की है, उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो CT स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, CT स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया, और जो येलो फंगस है ये ह्यूमन स्पीसीज में फर्स्ट टाइम मैंने डिटेक्ट किया है। अभी तक इसका कहीं लिटरेचर में कोई नामो निशान नहीं है, और इसके लिए भी सिर्फ एक ही दवाई है जिसको हम एम्फोटेरिसिन B बोलते हैं। तो देश में कोरोना के आंकड़े तो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का ग्राफ भी अब झुकाव की तरफ बढ़ चला है, और ऐसे में कई लोगों को उम्मीद थी कि अब सब कुछ शायद बेहतर हो जाएगा, देश के डॉक्टर्स और सरकारी अमला कुछ राहत महसूस करेगा। लेकिन एक नए संकट से देश अब दो चार हो रहा है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस नाम कई थे, लेकिन मुसीबत वही है। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते कहर के बाद लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये काला साया जहां तेजी से लोगों की जिंदगी छीन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई केस में पीड़ितों के लिए दूसरी मुसीबतें भी खड़ी कर रहा है। और अब इस नई मुसीबत में लोगों से ठगी और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो रहे इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी किल्लत देश में देखी जा रही है। मरीज बेहाल है और परिजन महंगे दामों में इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। देश भर में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी को लेकर बड़ी पड़ताल हमने आपको दिखाई, जगह जगह की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई कि कैसे लोग जो है ऐसे वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वही जो परिजन है जिनका अपना अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, वो जगह जगह धक्के खाने को मजबूर है, लेकिन इंजेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आलम यह हो चुका है कि एक बार फिर से कालाबाजारी और ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत हुई थी, उसमें भी लोगों ने एक एक इंजेक्शन 25,000 से लेकर 35,000 तक का बेचा था। लेकिन मजबूर आदमी क्या करे, जाहिर सी बात है कि अपने को बचाना है तो उसे हर हाल में वो इंजेक्शन लाकर अपने को लगाना ही पड़ेगा। और इसी बात का फायदा, मजबूर लोगों की कमजोरी का फायदा ये जमाखोर उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।